एक बार की बात है, एक छोटी सी बच्ची रिया अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थी। वह अपने माता पिता से ज्यादा अपनी दादी से प्यार करती थी। उसकी दादी गांव के दूसरी ओर रहती थी, जो कि जंगल से होकर निकलता था। वह अक्सर अपनी दादी से मिलने जाया करती थी। वह ज्यादातर समय वहां रहती थी और फिर अपने घर चली आती थी। दादी भी उसे बहुत पसंद करती थी। एक बार रिया की दादी की तबीयत अचानक खराब हो गई। इस वजह से वह उससे ज्यादा नहीं मिल पाती थी। उसे इस बात का बहुत दुख था। तभी उसे पता चला कि उसकी मम्मी दादी के लिए भोजन और दवाइयाँ लेकर जा रही है। वह दौड़ी दौड़ी अपनी मम्मी के पास पहुंची और पूछा, माँ, आप ये भोजन और दवाइयाँ किसके लिए लेकर जा रही हो? इस पर रिया की माँ ने कहा, बेटी, मैं ये भोजन और दवाइयाँ तुम्हारी दादी के लिए लेकर जा रही हूँ। ये सुनकर रिया खुश हो गई और माँ से कहने लगी, क्या मैं ये भोजन और दवाइयाँ दादी के लिए लेकर जाऊँ? मुझे उनसे मिलना है। रिया की माँ राजी हो गई और उसे भोजन और दवाइयों की थैली देकर कहने लगी, ठीक है, तुम जाओ, लेकिन ध्यान रहे कि सही रास्ते से जाना और रास्ते में किसी अजनबी से बात नहीं करना। ये सुनकर रिया ने कहा, ठीक है माँ, मैं सीधे दादी माँ के घर ही जाऊंगी। इतना कहकर छोटी बच्ची ने अपनी माँ को बाय बाय बोलकर जंगल के उस पार के गांव में जाने के लिए निकल पड़ी। वह जंगल के रास्ते आगे बढ़ते चली गई। जंगल में कुछ दूर जाने के बाद ही उसकी टोकरी से निकलने वाली खुशबू ने एक सो रहे भेड़िए को जगा दिया। भेड़िए की नजर उस छोटी बच्ची पर पड़ी। उसे देखकर वह मन ही मन बहुत खुश हुआ और सोचा, अरे वाह, एक नन्हा शिकार, लेकिन ये जा किस तरफ रही है? भेड़िया तुरंत रिया के पास पहुंचा और कहा, कैसी हो प्यारी बच्ची, क्या तुम ये स्वादिष्ट खाना मुझे चखने के लिए दोगी? भेड़िए का सवाल सुनकर छोटी बच्ची पहले तो डर गई, लेकिन फिर डरते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये भोजन आपको नहीं दे सकती। यह मैं अपनी बीमार दादी के लिए लेकर जा रही हूँ, जो अकेले रहती है। इसके बाद रिया ने थोड़ा सोचा और अपनी थैली से एक सेब निकालकर भेड़िए को देते हुए कहा, आप ये खा लीजिए। भेड़िए ने रिया के हाथ से सेब ले लिया और मन ही मन सोचने लगा, वाह, इसकी दादी भी अकेली रहती है, तो पहले इसकी दादी को ही निगलता हूँ और बाद में इसे, लेकिन तब तक इसे रोक कर रखना होगा। इसके बाद भेड़िए ने रिया से कहा, अरे सुनो, जरा रुको और मेरी बात तो सुनो। मुझे पता है कि तुम्हारी बीमार दादी माँ कैसे ठीक हो सकती है। ये सुनकर रिया खुश हो गई और भेड़िए से कहने लगी, सच में? पर कैसे? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वह जल्दी कैसे ठीक होंगी? इस पर भेड़िए ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें वो तरीका जरूर बताऊंगा। इसके लिए तुम्हें जंगल से कुछ स्ट्रॉबेरी तोड़नी होगी। इन स्ट्रॉबेरीज में जादुई शक्तियाँ हैं, जिसे खाते ही तुम्हारी दादी एकदम से ठीक हो जाएंगी। भेड़िए की बात सुनकर रिया ने कहा, अरे वाह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी जाकर थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी ले लेती हूँ। इतना कहकर रिया स्ट्रॉबेरी तोड़ने चली गई। दूसरी तरफ चालाक भेड़िए ने योजना बनाई, पहले दादी माँ के घर चलते हैं। दरअसल भेड़िए ने यह अच्छे से सोच लिया था कि वह सबसे पहले दादी माँ को और फिर नन्ही रिया को निगलेगा। इसके बाद भेड़िया दादी माँ की घर की ओर चल पड़ा। दादी के घर पहुंचकर भेड़िए ने देखा कि वह पलंग पर आराम से सो रही है। वह जैसे ही घर में घुसा, दादी माँ जग गई और भेड़िए को देखकर चौंक गई। उसने भेड़िए से पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? इस पर भेड़िए ने कहा, तुम्हें और तुम्हारी पोती को खाने। इसके बाद दादी माँ ने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन भेड़िया नहीं माना और वह दादी माँ को निगल गया। इधर रिया स्ट्रॉबेरीज लेकर गाना गुनगुनाते हुए दादी के घर पहुंची। वहां पहुंचते ही उसने गेट खटखटाया और कहा, दादी, मैं आ गई, जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं आपके लिए बहुत सारी चीजें लाई हूँ। तभी घर के अंदर से आवाज आती है, मेरी बच्ची, दरवाजा खुला है, तुम सीधे घर में आ जाओ। यह आवाज सुनकर रिया को थोड़ा आश्चर्य हुआ। दरअसल उसे अपनी दादी की आवाज बदली हुई लगी, लेकिन उसने सोचा शायद तबीयत खराब होने की वजह से उनकी आवाज बदल गई होगी। फिर उसने गेट खोला और घर में घुस गई। यहाँ उसने देखा कि कमरे में पूरा अंधेरा था। वह अपनी दादी को आवाज लगाने लगी, दादी, दादी, आप कहाँ हो और कमरे में इतना अंधेरा क्यों है? इस पर कमरे से आवाज आई, अरे मेरी बच्ची, मैं बहुत दिनों से बीमार हूँ, इस वजह से मेरा शरीर बहुत कमजोर हो गया है।
ये सुनकर रिया अंदर आ गई। फिर उसने कहा, अच्छा, लेकिन आपके कान इतने बड़े कैसे हो गए हैं? पहले तो ये ऐसे नहीं थे। इस पर फिर से भेड़िए ने कहा, अरे मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी बातों को अच्छी तरह से सुन पाऊँ इसलिए मैंने अपने कान बड़े करवा लिए हैं। फिर उसने पूछा, तो आपके दांत वो इतने लंबे कैसे हो गए? इस सवाल के जवाब पर भेड़िया उसके सामने आ गया और कहने लगा, ताकि मैं तुम्हें अपना शिकार बना सकूं। इतना कहते ही भेड़िया रिया की तरफ कूद पड़ा और दादी की तरह उसे भी निगल गया। इसके बाद दुष्ट भेड़िया दादी की पलंग पर सो गया।